हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अध्ययन कीप स्टडिंग में। आज हम पढ़ेंगे एसेंस ऑफ ग्रामर, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है डिटरमाइनर्स। व्हाट आर डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स आर द वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर नाउन टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग्स। इसके 5 टाइप्स हैं। डिटरमाइनेंट्स वो शब्द होते हैं जिन्हें हम किसी नाउन से पहले लिखते हैं, जिससे उनका एक अच्छा मीनिंग निकल कर आता है। और इनके टाइप्स होते हैं डिटरमाइनर्स के: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव्स, एडजेक्टिव जिसके अंदर क्वांटिटी एंड नंबर आते हैं, और 5th टाइप है इनका अदर। इसके अंदर आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। आर्टिकल्स जिसके अंदर ए, एन और द, इसका एक एग्जाम्पल होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। और पोजेसिव्स में आ जाते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और फोर्थ टाइप एडजेक्टिव सम, एनी, मच, मैनी, ऑल और बोथ। 5th टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स में आ जाते हैं अदर्स, जिसके अंदर आते हैं ईच, एवरी, नेक्स्ट, अनदर, ईदर, फर्स्ट, सेकेंड, एटसेट्रा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह दिखाया गया है कि नाउन के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसमें आता है ऑयल, वाटर, फर्नीचर, एक्सेट्रा। और जो चीज़ें काउंटेबल होती है, जैसे सिंगुलर और प्यूलर, जैसे इसका सिंगुलर का एग्जाम्पल हो गया बॉय और प्यूलर का हो गया बॉयज़। आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, इंडिफिनिट और डिफिनिट। इंडिफिनिट में आते हैं ए और एन, और डेफिनिट के अंदर द। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसके अंदर हम ए और एन यूज़ करते हैं, इसको हम हमेशा यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मतलब इसे हम यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ। रिप्रेजेंट अ क्लास और काइंड इन जनरल। एग्जाम्पल हो गया इसका, ए काउ गिव्स अस मिल्क, एवरी काउ। एक काउ का मतलब हो गया एवरी काउ। यहाँ पे ए डिटरमाइंस, ये रिप्रेजेंट करता है कि एवरी काउ। यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विथ कॉन्स्टेंट साउंड। एग्जाम्पल इसका हो गया अ वन आइड मैन, अ यूनिक प्लेस, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ मैंगो, एटसेट्रा। यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवेल साउंड। एन को हम जब भी यूज़ करते हैं उसे हम हमेशा वॉबल साउंड के साथ यूज़ करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो गया इंडियन, जिसका आई जो शब्द है वो एक वावेल है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे एन इंडियन, एन आर, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट बॉय, जिसमें। और अब इसका जो दूसरा टाइप है डेफिनिट आर्टिकल्स, जिसके अंदर हम ये पता करेंगे कि हम द कब यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। द का यूज़ हम काउंटेबल नाउन्स के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द सेकेंड टाइम इन द सेम context or anything qualified by a phrase. I met a girl at the gate of the school. The girl was weeping. The girl was weeping. फर्स्ट रेफरेंस में ये जो दिखाया है द बुक आई मेट अ गर्ल, ये जो ए है और ये द, ये सेकेंड टाइम हो गया। द बुक विच इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल ये एक तरह का फ्रेज हो गया। यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव्स, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द गर्ल। यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ वाटर बॉडीज, रिवर्स, सीज, ओशंस। हम इसे उन नामों के पहले भी लिख सकते हैं, जैसे द गंगाज, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, एटसेट्रा। नोट, एक नोट है इसका, ये नोट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लेक्स। किसी भी लेक्स के नाम से पहले द नहीं यूज किया जाता है। यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। द को हम हिमालयाज के साथ, माउंटेन के नेम्स के साथ यूज कर सकते हैं। नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पीक्स। किसी भी पीक्स यानी जो ऊंचाई है किसी के नाम है, उसके आगे हम द नहीं यूज़ कर सकते। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, द माउंट एवरेस्ट।
यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स। इसका एग्जांपल है द मून, द अर्थ, द सन। यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल्स। इसका एग्जांपल है द रेड फोर्ट, द ताजमहल। यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट, कंट्रीज दैट हैव अ कॉमन नाउन इन देयर नेम। एग्जांपल हो गया ऐसे इसका द पंजाब, द कॉन्गो, द यूएसए, द यूएई, द यूएनओ, द यूके। यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, जैसे जो बुक्स लिखी जाती हैं जो फेमस्ड हैं उनके आगे भी दा डिटरमाइन का यूज़ किया जा सकता है। द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल। यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, द रीडर्स डाइजेस्ट। used before an adjective when the noun is understood। एग्जाम्पल हो गया इसका द पुअर, द रिच becomes richer, the poor becomes poorer। when proper noun used as a common noun। कालिदास is a शेक्सपियर of India, a great dramaist। शेक्सपियर एक बहुत महान ड्रामा लेखक थे। अब इसके हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसके अंदर ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस टू डेमोन्स्ट्रेट नियर बाय थिंग्स। दिस हम उस समय यूज़ करते हैं जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। दैट टू डेमोन्स्ट्रेट फार ऑफ थिंग्स। दैट तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है। दीज हो गया प्लूरल ऑफ दिस, दोज हो गया प्लूरल ऑफ दैट। इसका थर्ड टाइप, डिटरमाइंस का थर्ड टाइप आ गया पोजेसिव्स। इसके अंदर हम दीज आर यूज टू शो बिलोंगिंगनेस एंड ओनरशिप्स। ये किसी की मालिकाना हक और किसी से जुड़ी हुई चीज़ों पे यूज़ किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है दिस बुक इज़ माइन, दैट इज़ हिज बुक। और इसका फोर्थ टाइप यानी एडजेक्टिव जो कि क्वांटिटी, नंबर और अदर्स में शामिल होता है, इसमें हम इस टेबल के हिसाब से देखेंगे। जैसे सम को हमेशा बिफोर काउंटेबल नाउन्स में करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी इसको लिख सकते हैं। एनी को भी ऐसे ही, एनी को यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी। मच को सिर्फ हम अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे ही लिख सकते हैं। मैनी को हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के पहले लिख सकते हैं। ऑल को काउंटेबल नाउन्स के साथ, बोथ को भी हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ लिख सकते हैं। लिटिल को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले लिख सकते हैं। लिटिल, हार्डली एनी। इसका मतलब है, लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा सा। जैसे अ लिटिल, नॉट मच बट सफिशिएंट। उतना ज़्यादा नहीं पर सफिशिएंट है। द लिटिल का मतलब हो गया नॉट मच बट ऑल दैट इज़। ज़्यादा नहीं है पर जो भी है ठीक है। और फ्यू वर्ड का यूज़ हम हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं। फ्यू का भी मतलब यही होता है, हार्डली एनी, मतलब थोड़ा सा कुछ। अ फ्यू का मतलब हो गया नॉट मैनी बट सम, कुछ तो है, ज़्यादा नहीं पर कुछ है। द फ्यू का मतलब हो गया ऑल ऑफ देम, जितना भी है। और ऐसे ही ये नीचे दिखाया गया है सर्वल, लेस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। 1, 2 एट्सेट्रा हमेशा काउंटेबल नाउन्स के पहले लगेगा। ईच एंड एवरी भी काउंटेबल नाउन्स के पहले। नेक्स्ट, अनदर, ईदर और नीदर। अनदर तक हम काउंटेबल नाउन्स तक से पहले लिख सकते हैं। ईदर और नीदर काउंटेबल नाउन्स के पहले भी लिख सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी। फर्स्ट, सेकेंड और ये सब काउंटेबल नाउन्स के बाद लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।